बच्चों इसमें एक प्रॉपर्टी और रह गई, ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल inside the conductor, will be constant throughout, ठीक है ना, constant throughout, ठीक है बच्चों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कंडक्टिंग सरफेस है, इसके अंदर क्या है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, ठीक है ना। तो बच्चों इस चार्ज के कारण इसके अंदर जो भी पोटेंशियल होगी, चाहे वो ये पॉइंट हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो, कहीं भी हो, पोटेंशियल कैसी रहेगी? हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। इसके अंदर क्या रहेगी? पोटेंशियल हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये कहां से निकल करके आती है बच्चों? ये कहां से निकल करके आती है? देखिएगा, ये निकल करके आती है प्यारे बच्चों हमारे पास। देखिए हम जानते हैं E = -del V/del r। अगर E की वैल्यू 0 रख दे तो -del V/del r आ जाएगा, या हम लिख सकते हैं del V/del r will be equal to 0। बच्चों अगर इसका इंटीग्रेशन करें हम तो इसके इंटीग्रेशन इसलिए डिफरेंशिएशन हट जाता है, इधर तो b आ जाएगा। और जब बच्चों 0 का इंटीग्रेशन होता है वहां कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, याद रखेंगे, ये बताया भी था सारा। क्या आएगी? ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है ना, 11th वाले लेक्चर में, ठीक है, जब हमने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पढ़ाया है उसमें सभी चीजें बताई हुई है कि जब भी 0 का इंटीग्रेशन करेंगे वहां क्या आती है? कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रिक देखो क्या हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। अब बच्चों एक बात और देख लो, मान लीजिए हमने क्या बताया है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है जी। अभी इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसके लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। अब बच्चों मैंने क्या किया कि इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ क्या लगाया? एक प्लग लगाया, इधर से इसको ऐसे जोड़ दिया। ये क्या है? स्विच। ये क्या है मेरे पास? बैटरी। और ये क्या है प्यारे बच्चों? कंडक्टर। अब बच्चों जैसे ही मैं क्लोज करूंगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। कारण क्या है बच्चों? देखो अब यहाँ क्या आ जाता है, जो इसके अंदर क्या था? निगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो निगेटिव चार्ज कहाँ जाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल के पास। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाते हैं? निगेटिव टर्मिनल के पास। देख रहे हो? अब इसके अंदर एक फील्ड डेवलप हो जाती है जो कहाँ से कहाँ की ओर चलेगी? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। अब इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, ठीक है ना। अब देखो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगी, ठीक है ना। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? इसके लिए प्यारे बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ज्यादा है या इसके कारण ज्यादा है। अगर इसके कारण ज्यादा है, मान लीजिए ये क्या है? ई एक्सटर्नल, यहां लिख देते हैं। ये क्या है बच्चों? ई एक्सटर्नल। और ये ई इंटरनल से, ये कैसी है? ई इंटरनल। अगर ई एक्सटर्नल ई इंटरनल से ज्यादा है तो बच्चों जो ई नेट होगी हमारे पास वो आ जाएगी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। और जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर में कुछ भी नहीं रहा, ठीक है ना। इवन सिंगल सारे के सारे पॉइंट
जो एनसीईआरटी से भी काफ़ी ऊपर है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये सभी चीज़ें मैंने प्रूफ करके कोशिश की है इनको बताया जाए ताकि आप सभी बच्चों को समझ में आ पाए, ठीक है ना। मैं दोबारा कहता हूँ इनके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। ये कभी कहीं तक भी पीछा नहीं छोड़ेंगे तो जब तक फिजिक्स साथ में रहेगी, और फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स साथ में रहेगी। तो कोशिश करें कि ये सारे के सारे पॉइंट को लॉज की तरह से याद कर लें। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।